नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम आप पहुंचे छिंदवाड़ा विधानसभा में। ये एक ऐसी विधानसभा है जहां से कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस जीतती रही। वैसे छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। 2019 में चुनाव हुए, उपचुनाव में कमलनाथ यहां से विधायक बन गए और उनका मुकाबला हुआ बंटी साहू से, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो 2023 में क्या होगा? क्या एक बार फिर कमलनाथ का मॉडल चलेगा या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारी में लगी है, इस गढ़ को भेदने में लगी है, वो दिखाई देगा। तो आज लेते हैं छिंदवाड़ा का चुनावी जायका और समझते हैं कि आखिर यहाँ के लोगों के मन में चल क्या रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट छिंदवाड़ा, जहां से वर्तमान विधायक कांग्रेस के कद्दावर नेता और पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, जिन्हें हनुमान भक्त भी कहा जाता है। सिमरिया में स्थित ये 101 फीट की हनुमान मूर्ति आज छिंदवाड़ा की पहचान बन चुकी है। वैसे ये सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मौका देती रही है। 3 बार बीजेपी के चंद्रभान सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं, जबकि 4 बार कांग्रेस के दीपक सक्सेना विधायक चुने गए। 2019 में उपचुनाव हुआ, दीपक सक्सेना ने सीट खाली की और कमलनाथ ने विवेक बंटी साहू को 25,566 वोटों से पराजित कर विधायक बन गए। अब बारी 2023 की है, तो इसे समझने हम सबसे पहले छिंदवाड़ा के फूल मार्केट जा पहुंचे। ये फल बाजार कहलाता है। इंदिरा चौराहा के आसपास लगा हुआ फल, फ्रूट, फूल सब यहाँ मिल जाएंगे। आप देखिए तमाम दुकानें यहाँ हैं, फल फ्रूट की दुकानें हैं। दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे इस समय तो गर्मी का मौसम है, धीरे धीरे कर तमाम तरह के फल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अंगूर की भरमार है, सेब है, केले हैं। आपका छिंदवाड़ा कितना बदला पहले से? बहुत बदल गया सर छिंदवाड़ा। कमलनाथ जी के प्रयासों से बहुत छिंदवाड़ा बदला हुआ है। उनकी ही मेहनत है जो आज छिंदवाड़ा इतना दिख रहा है। तो छिंदवाड़ा तो कुछ भी नहीं था पहले। 2023 के चुनाव में क्या होगा? 2023 के चुनाव में छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ जी के बनना ही है। मध्य प्रदेश में भी सरकार छिंदवाड़ा कमलनाथ जी की बनेगी। ऐसा क्यों लगता है कि फिर उनके कामों से, उनके काम है, उनका जो प्रयास है, बहुत मेहनत करते हैं। उस चीज़ को छिंदवाड़े को अपनी जान समझ के काम करते हैं। क्या होगा छिंदवाड़ा में यदि 2023 के चुनाव होते हैं जी, तो कमल या पंजा? बदलाव की तो ज़रूरत है। अब देखो क्या होता है। बदलाव को कैसा देखें, किस रूप में? मतलब हर चीज़ में बदलाव की आवश्यकता है। एक ही तरीके से काम चल रहा है बहुत दिनों से, तो चेंज होना चाहिए। इसमें बेरोजगारी को फ़ायदा मिलेगा, जो व्यापारी वर्ग उनको फ़ायदा मिलेगा। मतलब हर फील्ड में फ़ायदा मिलेगा अगर बदलाव होता है तो। और शिवराज कमलनाथ में कौन बेहतर है? देखो बेहतर तो अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया छिंदवाड़ा को सक्षम बनाने में। शिवराज की बात करो तो ऊपर भी उनने अच्छे किए है, राज्य में अच्छा चल रहा है उनका। मतलब कंपेयर करो छिंदवाड़ा के लिए तो कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया कामों का। शिवराज सरकार भी अच्छा कर रही गरीबों को हित में। क्या होगा, शिवराज की सरकार बनेगी कमलनाथ? अभी ये कह नहीं सकते, और तो जनता बताएगी। काम देखा जाएगा किसका काम क्या है, उसके हिसाब से। बाकी चेंज होना बहुत ज़रूरी है, बदलाव समय के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो चैन छिंदवाड़ा में होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में होना चाहिए? अभी तो हम छिंदवाड़ा में रह रहे, तो हमारे लिए तो छिंदवाड़ा बदलना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी छिंदवाड़ा है। अच्छा, सरकार कौन सा काम अच्छा करती है, शिवराज की कि कमलनाथ की? नहीं, ये शिवराज जी की अच्छी काम करती है। जो योजना का लाभ मिलना है वो मिलता है गरीब को। जो मतलब ये नहीं, जिसके घर में मकान नहीं उसको मकान। सबसे अच्छी है शिवराज सिंह की सरकार। करंट लगा, दोनों हाथ चले गए। अब कैसा चलता है जीवन? नहीं श्रीमान जी, हम मेहनत करते और हमारी मेहनत पे कायम रहते। हम किसी के भरोसा नहीं रहते कि किसी से अपेक्षा नहीं रखते। हम छिंदवाड़ा में 2023 का चुनाव कैसा रहेगा? बहुत शानदार रहेगा सर, बता नहीं सकते। हम तो बहुत प्यारा रहेंगे, यानी इतना भयंकर रहेगा कि बता नहीं सकते। अमित शाह जी भी आ रहे हैं अभी छिंदवाड़ा। कमलनाथ जी भी अभी यहीं पर है। तकरार बहुत जम के तकरार होंगे सर, जोरदार तकरार है। लेकिन कमलनाथ जी जीतेंगे हमारे। कमलनाथ जी ने बहुत हमारे लिए मेहनत की है। सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, शिवराज की कमलनाथ की? अपन का तो मेहनत करेंगे तो खान के देगा, ना शिवराज देता न कमलनाथ देता। अपन तो मेहनत करेंगे, जब ही खाएंगे। घर में बैठ जाएंगे, दे देंगे कोई। किसको वोट करेंगे, पंजे को, कमल को? अब देखते हैं, समय आने में बत डाल देंगे। ये बताइए, इस बार जब 2023 के चुनाव होंगे जी,
तो किसको माला पहनाएंगे? 2023 में प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी। और मुख्यमंत्री की बात आएगी तो मुख्यमंत्री की बात आएगी तो कमलनाथ जी को। कमलनाथ। ऐसा ये परिवर्तन क्यों है? हाँ, हाँ? नहीं, परिवर्तन होना जरूरी है। अब तो चुनाव आ रहे हैं, नेताजी आने लगेंगे तो आपका मौसम भी बदल। टाइम है अगले महीने से जहाँ चालू होंगे नेता लोग आना तो अपने आप रेट बढ़ेंगे और गर्मी भी तेज़ हो जाएगी तो माल कम हो जाएगा, तो तेज़ होना ही होना है। तो फिर क्या होगा 2023 में? किसकी सरकार बनाएंगे आप? किसको माला पहनाएंगे? एमपी में तो बीजेपी की सरकार बनना ही है, मतलब इंडिया में बीजेपी की बनना है, लेकिन छिंदवाड़ा में कांग्रेस की बनना है। कमलनाथ को कोई भी नहीं हरा सकता, कांग्रेस को छिंदवाड़ा से मतलब नहीं। वो एक बार धोखे से हार गई है, वो भी उनकी मिसेज खड़ी हुई थी, उस समय की समस्या है वो। लेकिन कांग्रेस को कोई नहीं हिला सकता छिंदवाड़ा से। और मध्य प्रदेश में वजह ये है कि शिवराज सिंह कभी यहाँ आना पसंद करते नहीं हैं कमलनाथ जी की वजह से। और कमलनाथ जी ऐसा है कि वो भली नहीं भी रहे लेकिन उनके कार्य होते रहते हैं। हम तो चाय का लेने निकले, लेकिन ये फूल तैयार है 23 के लिए। अब किसके गले में मालाएं पहनेंगी, किसकी माला उतरेंगी, पर हमारा जायका चलता रहेगा। कहीं और चलते हैं, लेते हैं चुनावी जायका। छिंदवाड़ा विधानसभा में जनजाति के समीकरण भी खूब चलते हैं, इसलिए सियासत में इसका असर दिखता है। अलग अलग गांव के लोगों से बात की तो ये सब सामने आ गया। छिंदवाड़ा विधानसभा का ये जमुनिया गांव है, इसी विधानसभा में आता है और खासकर जनजाति वर्ग के लोग यहाँ काफ़ी दिखाई देते हैं जब गांव की तरफ पहुँचते हैं। क्या हुआ है, कितना बदला आपका जमुनिया गांव पहले से? काफ़ी बदल गया है, पहले से व्यवहार में सही है और सही भी अब रोजना भी है, अब काम धंधा मजदूरी में सब सही है। तो काम कौन ठीक करता, कमलनाथ जी या शिवराज जी? अब जो कुछ वो दे दे वो भी काम करते हैं, सब बनी मजदूरी करते हैं, मिलते तो चले जाते हैं, नहीं तो घर में बैठे रहते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग तो सोचते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा उसी में वोट डालेंगे। पहले से कितना बदला ये जमुनिया गांव? हाँ, चल ही रहे काम वाम थोड़ी बहुत, बस। और क्या सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, शिवराज जी की या कमलनाथ की? अब क्या बताएं साहब, इसमें दोनों ही सरकार अच्छी कर रही है, ठीक है। तो सरकार तो खैर ये भी अच्छी काम कर रही है। हाँ, और कमलनाथ जी की सरकार भी छिंदवाड़ा में हमारे तो काम करती है जी, बहुत बढ़िया काम करती है। हाँ जी। कैसा काम करते कमलनाथ जी? बढ़िया, अभी तक तो अच्छा चलाते थे वो यहाँ के लिए, तो जो भी है सुविधा लोगों को सब इलाज के लिए जो वो पूरी अच्छा छिंदवाड़ा में करते थे जी। करते थे, अब नहीं करते? नहीं, अभी भी करते हैं वो तो जी, नहीं रहने के बाद भी सुनते हैं वो तो। हाँ जी। तो फिर क्या होगा 2023 के चुनाव? अब देखो, कुछ बता नहीं सकते अब तो। सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कमल वाली, पंजा वाली? नहीं, मोदी सरकार कर रही, मोदी जी कर रहा है, मगर सबके लिए करे, मगर हमारे लिए कुछ नहीं किए। आपके लिए कुछ? नहीं, और हमको राशन, सब लोग को राशन मिल रहा है, हमको राशन तक नहीं मिल रही है। तो आप गरीबी रेखा के नीचे हैं? नहीं जी, गरीबी रेखा नहीं है, बनाए नहीं उन लोगों ने गरीबी रेखा का, कैसे बन जाएंगे? पहले से तो बहुत बदल गया होगा। कोई खास नहीं बदला है साहब, ये रोटें भर बनी है, कच्ची थी तो रोड भर बनी है, ये थोड़ी मत की, बाकी का जैसे का वैसा ही है। क्या करते हैं आप? मैं बनी मजदूरी करता हूँ साहब। सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कमलनाथ की सरकार ने काम ठीक किया था या शिवराज की सरकार? शिवराज की करी साहब, ऐसा तो शिवराज ने तो बहुत कुछ किया, बच्चों के लिए किया उनने, हमारे लिए नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के लिए किया, बच्चियों के लिए किया उन्होंने। छिंदवाड़ा का सियासी पारा और मौसमी पारा दोनों चढ़ने लगे हैं, जिसका असर दिखाई भी दे रहा है। इसे समझने जब स्थानीय आइसक्रीम पार्लर में पहुंचे तो आइसक्रीम के साथ चुनावी जायका भी मिल गया। छिंदवाड़ा में है, चुनावी जायका ले रहे हैं, लेकिन इन दिनों तो तापमान चरम पर है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और गर्मी का साधन है आइसक्रीम, ठंडाई। और यहाँ की मेवाड़ की आइसक्रीम का जायका बहुत अलग है। आप देखिए कि तमाम तरह की है, इसमें बादाम है, पिस्ता है, गुलकंद है। इसको क्या कहते हैं? गुलकंद बोलते हैं। ये गुलकंद है, ये बादाम वाली है, और ये केसर पिस्ता है। ये केसर पिस्ता है, और ये केसर है। कौन भी हमारी यहाँ के प्रोडक्ट है। क्या खा रहे हैं आप? मैंगो लस्सी और केसर लस्सी। यहाँ की बेस्ट है, छिंदवाड़ा की तो यही बेस्ट है। गर्मी में आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे,
तो हम भी यही खाने आते हैं। यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी लगती है हमको, खासकर मैंगो लस्सी और केसर लस्सी, ये मेरी तो फेवरेट है। छिंदवाड़ा की राजनीति क्या कह रही है? छिंदवाड़ा में देखा जाए तो कमलनाथ की सरकार है, तो मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि गढ़ कहा जाता है इसको कांग्रेस का, और कमलनाथ का यहाँ पे अच्छा प्रभाव है, लोगों में बहुत उनकी ख्याति है, लोग उनको चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ का थोड़ा यहाँ प्रभाव ज़्यादा है, तो कांग्रेस के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। आप किसको वोट करेंगी, पंजे को कमल? कमल को। कमल के नेता कौन है? शिवराज जी को जानते हैं? हाँ, शिवराज अच्छे, वो भी अच्छे हैं, दोनों अच्छे नेता हैं। अच्छा, देश में किसकी सरकार बनना चाहिए, राहुल गांधी की या मोदी की? मोदी की। मैं भी मोदी जी की बनाना चाहूँगा। छिंदवाड़ा में अलग? नहीं, छिंदवाड़ा मैं जो चाहता हूँ, मैं तो कांग्रेस बीजेपी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रहता हूँ तो मुझे पता है, मैं लोगों को जानता हूँ यहाँ। वैसे मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, पर यहाँ का जो माहौल है वो कांग्रेस के प्रति ज़्यादा है, कमलनाथ के प्रति ज़्यादा है। वोट करेंगे इस बार? जी, किसको करेंगे वोट, पंजा को कमल? पंजा को। जी कुछ नहीं, कमलनाथ अच्छा डेवलपमेंट करते हैं छिंदवाड़ा में, बाकी शिवराज मामा तो यहाँ कुछ नहीं करते, इसलिए हम कमलनाथ को शुरू से वोट देते हैं। देश में किसकी सरकार बनना चाहिए, राहुल की या मोदी की? मोदी की सरकार बनना चाहिए, वो तो राहुल की नहीं बनना चाहिए। सर कुछ नहीं है, लेकिन वो राजनीति करने लायक ठीक नहीं है, जितनी मैच्योरिटी होना चाहिए वो नहीं है उस पर। किसकी सरकार बनना चाहिए देश? सर उसका कैसे बोल सकते हैं हम, मोदी जी ठीक है, बाकी और छिंदवाड़ा में? कमलनाथ जी। अच्छा, ये बताइए कि चुनावी जायका क्या कहता है यहाँ का? जी सर, वो तो अब जो पार्टी चल रही है वही जीत सकती है, जो नेचुरल जो काम अच्छा करती है। अब वो तो शिवराज जी हम नाम नहीं ले सकते, अब जो अच्छा करेगा वही, उसमें पार्टी में तो अपना कोई है ही नहीं। किसकी सरकार ठीक है, शिवराज की, कमलनाथ की? दोनों को कुछ कह नहीं सकते हैं, हाँ। दोनों सब सेम ही है, सब सेम ही है, और क्या सब अपना अपना काम करती है बराबर, जिसको जैसा लगता है सब अपना काम करती है बराबर। मुझे कुछ नहीं बोलना है। पंजे की सरकार बनेगी इस बार की कमल की? जिसकी भी बने बस अच्छा करे, बस हमारे लिए कुछ अच्छा कर दे। छिंदवाड़ा की बात विकास और स्किल डेवलपमेंट के लिए होती है। यहाँ कई बड़ी कंपनियाँ इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। खास बात यह है कि यहाँ उन आदिवासी बच्चों को देखा जा सकता है जो मुख्य धारा से अभी तक दूर है, और इसे समझने हम एक ऐसे सेंटर पहुँचे। मध्य प्रदेश का नाम यदि बाहर है कहीं तो वो छिंदवाड़ा का नाम भी उसमें सबसे पहले आता है। वजह यह है कि यहाँ कई तरह के कॉल सेंटर है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, और ये वो सब युवा है जिन्हें स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात होती है तो ये सब वो तैयार युवा हैं जो स्किल करके अपने काम में जुटे हुए हैं, जिसमें भीतर की तरफ कॉल सेंटर जब आप देखेंगे तो हज़ारों सैकड़ों ऐसे युवा काम कर रहे हैं। मैम, आप क्या करती हैं यहाँ? टेली कॉलिंग सर, एडवाइज़र हूँ मैं। कब से आप यहाँ जुड़ी? सर अभी मुझे 8 मंथ होने वाले हैं। कहाँ से आई आप? परासिया से। यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किया, कैसे तैयार हुए आप? कम्युनिकेशन किया है, एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली मुझे, जैसे एंड कंप्यूटर नॉलेज वगैरह, बहुत सारी ऑफिस वर्क, इसके अकॉर्डिंग। कितना पेमेंट होता है यहाँ से? 10,000 हर महीने मिलता है? यस सर। आप लोग भी परासिया के हैं? नहीं, मैं वर्तमान चौरी से हूँ, लेकिन मैं रहता छिंदवाड़ा में हूँ, जॉब यहीं पे करता हूँ। 8 मंथ हो चुके हैं और स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यहाँ आने के लिए कुछ ही फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर आकर के इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार होना, कैसे प्रिपेयर होना, उन्होंने मुझे कुछ बताया। फिर मैंने जाकर के उसकी तैयारी की और आकर के यहाँ जॉब करा तो काफ़ी कुछ अच्छा लगा, तो फिर कंटिन्यू इसको किया। आपने क्या किया भैया? मेरा भी BA कंप्लीट है। क्या नाम है? सैंको रघुवंशी। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी करंट में मैं यहाँ एडवाइज़र हूँ। यहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी डेवलप होती है, ताकि हम कहीं भी जॉब करें यहाँ से छोड़ने के बाद भी तो हमको ये काफ़ी बेनिफिट मिलता है इसमें। कैसे करते हैं स्किल डेवलपमेंट? स्किल डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे कॉल आती है बहुत सारी, हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज के कॉल आते हैं, उसमें बातचीत जब हम करते हैं रेगुलर तो किस तरह का हमारे पास कॉल आता है, हम जान पाते हैं कि किस तरह से कस्टमर बात करता है, कैसे बात करना है, किस तरह से बात करना है, काफ़ी चीज़ सीखने को। कितनी लैंग्वेज आती है? मेरे को तो बेसिक 2 लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश। कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल से? जी। कैसा रहा 4 साल का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा,
काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कंप्यूटर नॉलेज, बात करने का तरीका, कपड़े कैसे पहनना है, सब मतलब हर चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और जो कि हमारे रिलेटेड नॉलेज के रिलेटेड होती है और जिससे हम अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। कौन कराता है ये सब? हमारे ट्रेनर काफ़ी कुछ सिखाते हैं और बताते हैं। और छिंदवाड़ा के मॉडल की बार बार बात होती है, कुछ अंदर की भीतर की तरफ जो युवा है, युवा युवतियाँ दोनों हैं, अपने काम के जरिए अपने पढ़ाई के साथ साथ यह काम भी मिल जाता है और यही स्किल डेवलपमेंट है जिसको प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सरकारें कहती है, लेकिन छिंदवाड़ा में ये दिखता है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नहीं बल्कि कमलनाथ से कांग्रेस है, जिसका अंदाजा भी उनके निवास पर उमड़े सैलाब को देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ आमजन और कांग्रेस सभी के लिए कांग्रेस ही नाथ है और कमलनाथ को इन्हीं के जरिए जीत का भरोसा है। बड़ा लोगों में उत्साह है कमलनाथ जी को लेकर, ऐसा क्या है कि मेरा छिंदवाड़ा की जनता से संबंध है। जब चुनाव होता है ये बीजेपी और कमलनाथ के बीच में नहीं होता, बीजेपी और छिंदवाड़ा की जनता के बीच में होता है। मैंने यहाँ एक समाज सेवक के रूप में काम किया है। अब अमित शाह भी आ रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा पर निगाह लगाकर बैठ के कह रहे हैं कि इस बार छिंदवाड़ा में कुछ और अलग करने जा रहे हैं, लेकिन इतना डर है क्या बीजेपी को? अब बीजेपी पूरा प्रयास कर ले, उनका मुकाबला छिंदवाड़ा की जनता के साथ है। चलिए, तो आप देखिएगा कि यहाँ जनता किस तरह मिलती रहती है, लगातार मुलाकात करना, सीधे जनता से सीधा मैसेज भी होता है और ये देखिए, यही सीधा जुड़ाव है कि जनता का आपके साथ। आप पूछ लीजिए इनसे। जी ये जनता खड़ी है। व्यापारी मंडल प्रवासी है सर। तो आप देखिए, व्यापारी मंडल हो, आम जनता हो, सीधे आते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और यही सर ये सीधी मुलाकात ही कहलाती है कि कमलनाथ जी। जी हाँ बिल्कुल। खाली नहीं लौटे इनके पास से वाले जो हमको मुलाकात हो रही है हमारी, आए हमको पूरी मदद मिली है भैया। आपका आशीर्वाद सदैव व्यापारियों के ऊपर रहा है और रहेगा। मैंने बात कर ली, जमील की बात थी ना। जी सर जी, मैंने कह दिया ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए। तो सर 23 में इसीलिए वापसी हो रही है कांग्रेस की? बिल्कुल होगी, 100%। आम जनता तय करेगी। मुझे छिंदवाड़ा की जनता और मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। आप कैसे क्या? कल पेपर है मेरा, फीस के लिए आए हैं। आप फीस चाह रहे हैं कमलनाथ जी दें? जी हाँ, मदद जी मिलती रही जी मिलती है। यहाँ पे सभी को मदद मिलती है और छिंदवाड़ा का जो विकास रुका हुआ 5 साल से, इन्होंने बोला ना हॉस्पिटल का काम चालू हुआ, ना यूनिवर्सिटी का काम चालू हुआ। ये बोलते हैं इतना पैसा दे दिए, इतना पैसा दे दिए, एक ईंट नहीं लगी हॉस्पिटल की और पूरा काम रुका हुआ हमारा। पेपर में नहीं बैठने दे रहे हैं। सरकार बनेगी वापस और पूरा काम होगा। सर तो आप देखिए, सरकार बनेगी कह रहे हैं कमलनाथ जी की, और ये सीधा जनता का विश्वास ही कमलनाथ जी को यहाँ लेकर आता है। पूरा एक जमा बड़ा यहाँ देख सकते हैं आप सीधे तौर पर। कमलनाथ जी की मुलाकात, बच्चों से मुलाकात, स्टूडेंट से मुलाकात। कौन क्या दुकान का ना? नहीं कर रहे हैं सर, सिर्फ एक दुकान सीज करने के लिए, हमारी दुकान के लिए उन्होंने बोल दिया कि सीज मैंने जमील से बात कर ली। सर मुझे बात होगी अभी आपका बात होगी, कल बात कोई परेशानी नहीं करेगी। बीजेपी ने भी इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, इसलिए पूरे नेतृत्व की नजर इस पर है। 2018 में कमलनाथ से हारे बंटी साहू इस बार हिसाब बराबर की तैयारी में है। अब क्या है 2023 की तैयारी? 2019 में पार्टी ने मुझे उपचुनाव में मौका दी थी, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद, हमारे कार्यकर्ताओं पे दबाव बनाने के बाद, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी करने के बाद, उन्हें डरा धमका करके पट्टे बांटना, गरीबी रेखा के कार्ड बांटना, बीच चुनाव में, चलते चुनाव में भावांतर देना, इसके बाद भी बड़ी मुश्किल से 25,000 वोटों से चुनाव जीत पाए। यह दिखाता है कि छिंदवाड़े की 90,000 जनता ने उनके खिलाफ वोट दिया था और कमलनाथ जी उस समय प्रपोज नहीं थे, मुख्यमंत्री थे। तो 90,000 लोग उस समय अगर उनके विरोध में थे, तो निश्चित तौर पर अब कभी कमलनाथ जी छिंदवाड़े से चुनाव नहीं जीत सकते। 2023 में आप ही रहेंगे मैदान में? वो तो पार्टी तय करेगी, लेकिन ये तय है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक छिंदवाड़े से बनेगा। कैसे? क्योंकि जनता के खिलाफ में इन्होंने युवाओं को छला, किसी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करी और छिंदवाड़े के नाम पे हजारों करोड़ रुपए की झूठी घोषणाएं करी। आज छिंदवाड़ा मॉडल बना है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, माचागोरा डैम हो, जो भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और इन्होंने छिंदवाड़े में झूठ बोलने का और भ्रम फैलाने का काम किया। छिंदवाड़े के विकास में इनकी कोई भूमिका नहीं है। तो माना जाए कि इस बार हो जाएगा हिसाब? बिल्कुल, छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की 7 की 7 सीट हम जीतेंगे। छिंदवाड़ा में दोनों ही दल के समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं, इस बार भी तैयारी कुछ अलग है।
छिंदवाड़ा एक ऐसी विधानसभा है जहां से कभी हार तो कभी जीत मिलती रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल इस सीट पर अपना दावा नहीं ठोक सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है और कमलनाथ भी इस बात को समझ रहे हैं। जनता के बीच जाते हैं तो उसी तरह की चर्चा भी सामने आती। पर 2023 में आखिर चुनाव कैसा होगा, नज़र इस पर रहेगी। पर इतना ज़रूर है कि यहाँ का चुनावी जायका बहुत अलग है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा।